अश्वत्थामा को देखने वाला इकलौता जिंदा आदमी। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने। इस दुनिया में एक ऐसा आदमी भी है जिसने साक्षात अश्वत्थामा को देखा है। इस पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो तक बने रहें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन कॉल कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैसे तो आप सब लोग अश्वत्थामा के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अश्वत्थामा महाभारत काल से अभी तक जीवित है। महाभारत में अश्वत्थामा आचार्य द्रोणाचार्य के बेटे थे। उन्होंने कौरवों और पांडवों के साथ ही गुरुकुल में शिक्षा ली थी। अश्वत्थामा एक महान धनुर्धर भी थे। अश्वत्थामा के माथे पर एक दिव्य मणि भी थी। कहा जाता है कि वो मणि जिसके पास भी होती थी वह इंसान बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाता था। और अश्वत्थामा वास्तव में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। जब महाभारत के युद्ध का अंत होने वाला था तो अश्वत्थामा देखता है कि पांडवों की जीत हो चुकी है। इसीलिए वह दुर्योधन से कहता है कि मैं आपके लिए पांडवों का सर काट के लाऊंगा। और फिर रात को अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में चला जाता है। वहां जाकर देखता है कि 5 जन सोए हुए हैं। तो अश्वत्थामा उन 5 का सर धड़ से अलग कर देता है। लेकिन वो पांडव नहीं थे, वो पांडवों के पुत्र थे। तभी द्रौपदी को कुछ हलचल सुनाई देती है। द्रौपदी उस कक्ष की तरफ आती है जिसमें पांडवों के पुत्र सोए हुए थे। इतने में अश्वत्थामा वहां से भागने लगता है। द्रौपदी देखती है कि कोई यहाँ से भाग रहा है। द्रौपदी उसका चेहरा तो नहीं देख पाती, लेकिन इतना देख लेती है कि उसके माथे पे कुछ मणि जैसा चमक रहा है। द्रौपदी उस कक्ष में जाकर देखती है तो देखती है कि उसके बेटों की मौत हो चुकी है। उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया है। तभी द्रौपदी जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर 5 पांडव वहां आते हैं। आकर पूछते हैं कि ये किसने किया। तब द्रौपदी बताती है कि मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाई, लेकिन इतना देखा कि उसके माथे पे कुछ चमक रहा था। 5 पांडवों को पता चल जाता है कि वो और कोई नहीं अश्वत्थामा था। 5 पांडव अश्वत्थामा का पीछा करने लगते हैं और वहाँ पे अश्वत्थामा का पांडवों से युद्ध होता है। खास करके अश्वत्थामा का अर्जुन से युद्ध होता है। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का आह्वान करता है और अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का आह्वान करता है। वो दोनों अपना अपना ब्रह्मास्त्र चलाने वाले थे कि वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण आते हैं और उन दोनों को रोक देते हैं। उनसे कहते हैं कि अगर ये दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गई तो इस सारी दुनिया का नाश हो जाएगा। ये सुनकर अर्जुन तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेता है, लेकिन अश्वत्थामा कहता है कि मुझे ब्रह्मास्त्र का आह्वान तो करना आता है, लेकिन उसे वापस लौटाना नहीं आता। इतना कहकर अश्वत्थामा उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा की तरफ मोड़ देता है, जिसके घर में राजा परीक्षित थे। उत्तरा जो कि अभिमन्यु की पत्नी थी। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण को जरूरत से ज्यादा क्रोध आता है और वो अपना सुदर्शन चक्र निकालकर अश्वत्थामा के माथे की मणि निकाल लेते हैं और उसे यह श्राप देते हैं कि वो समय चक्र के अंत तक जीवित रहेगा, दर दर कष्ट सहेगा, लेकिन कोई भी उसकी सहायता नहीं करेगा। यही कारण है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। अगर आप लोग अश्वत्थामा के बारे में प्रॉपर वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ। ऊपर आई बटन में कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि वो कौन सा आदमी है जिसने अश्वत्थामा को देखा है। ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर के एक छोटे से गांव की, जहाँ पे एक आदमी रहा करता था जिसका नाम था गिरधारी। गिरधारी रोज सुबह अपनी भेड़ और बकरियों को चराने के लिए ले जाया करता और शाम को वापस ले आता। एक बार गिरधारी अपनी भेड़ और बकरियों को चराने के लिए जंगल लेकर जाता है और वहाँ पे पूरा दिन अपनी भेड़ और बकरियों को चराता है और फिर शाम को सोचता है कि मुझे अब घर जाना चाहिए। उसके बाद गिरधारी अपनी सारी भेड़ बकरियों को अपने घर की तरफ मोड़ता है और उन्हें घर ले जाने लगता है। लेकिन आज गिरधारी को अपने घर की तरफ लौटते हुए कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई थी। थोड़ी ही आगे चलने के बाद गिरधारी की कुछ भेड़ें दूसरी दिशा की तरफ जाने लगती हैं। गिरधारी सोचता है आज ये क्या हो रहा है मेरे साथ। गिरधारी उन भेड़ों को एक जगह करने के लिए उनका पीछा करता है। वो उसी दिशा की तरफ जाता है जिस दिशा में उसकी भेड़ें जा रही थी। वो उन्हें वापस लेके आता है। तब तक और भी ज़्यादा लेट हो चुकी थी और रात भी बस होने ही वाली थी। वो अपनी सारी भेड़ बकरियों को एक जगह इकट्ठा करता है और उसके बाद घर की तरफ ले जाने लगता है। तभी वो देखता है कि मैं आया किस दिशा से था। दरअसल वो रास्ता भूल चुका था और जंगल में रास्ता भूलना कोई बड़ी बात नहीं है। गिरधारी परेशान होने लगता है कि अब मैं घर कैसे जाऊंगा और वह यही सोचकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि कोई है तो मेरी मदद करो, मुझे इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाओ। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि इतना ज़्यादा हट्टा कट्टा था, इतना ज़्यादा लंबा था कि गिरधारी उसे देखकर दंग रह जाता है। यह आदमी देखने में तो पूरा वृद्ध था, फिर भी इतना ज़्यादा हट्टा कट्टा, इतना ज़्यादा लंबा था कि गिरधारी इसे देखकर पूरा शौक हो जाता है।
दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा था, जो कि गिरधारी के सामने आया था। उसके बाद अश्वत्थामा धीरे धीरे गिरधारी की तरफ चलने लगते हैं और गिरधारी के मन में थोड़ा थोड़ा डर बढ़ने लगता है कि आखिर ये है कौन जो कि मेरी तरफ आ रहा है। अश्वत्थामा गिरधारी के पास आकर कहता है कि तुम इस दिशा से जाओ, तुम जंगल से बाहर निकल जाओगे। तो गिरधारी अपनी भेड़ और बकरियां लेकर उसी दिशा में जाने लगता है। तब वो सोचता है कि मैंने इसे शुक्रिया तो कहा ही नहीं। वो शुक्रिया कहने के लिए पीछे पलटता है तो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। उसके बाद गिरधारी के मन में और भी ज़्यादा डर बढ़ने लगता है कि आखिर ये आदमी था कौन। उसके बाद गिरधारी जल्दी जल्दी अपनी भेड़ बकरियां लेकर अपने घर जाता है। उसके घर वाले उसे पूछते हैं कि तुम इतने घबराए हुए क्यों? तो गिरधारी अपने घर वालों को पूरी बात बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। सब यही कहते हैं कि ये तुम्हारा कोई भ्रम होगा। वो आदमी उस वक्त किसी और दिशा में चला गया होगा जिस वक्त तुमने पीछे मुड़ के देखा। लेकिन गिरधारी को वो सब याद था कि वो कोई साधारण आदमी तो हो नहीं सकता। उसके बाद गिरधारी लगातार बीमार चलने लगता है और धीरे धीरे उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। वो हिलने डुलने की हालत में भी नहीं रहता। जब ये बात सबके सामने आती है तो सबको यकीन होने लगता है कि गिरधारी वाकई में अश्वत्थामा से मिला था। जी हाँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो देखा तो लाइक भी कर ही दिया होगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी या टॉपिक है तो इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, सीधा क्लिक करके वहीं पे पहुंच जाइए। और हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।